南の島はあったけパイナップルプル頭ポカポカアホバーカतो हे गाइस, कैसे हैं आप सब। आज की हमारी वीडियो होने वाली है विंड ब्रेकर एनिमे के ऊपर। इस एनिमे के अब तक 4 एपिसोड आ चुके हैं, तो मैं इसी वीडियो में 4 एपिसोड को कवर कर दूंगा। फिर शुरुआत करते हैं इस एनिमे की जर्नी को एपिसोड 1 के साथ। एपिसोड की शुरुआत होती है एक लड़के के साथ जो कि रस्सी पे चल रहा होता है। भी हमें दिखाया जाता है कि कुछ लोगों से बोल रहे होते हैं कि यार तुम फिर से लड़के आ गए, तुम्हें ये भी नहीं पता कि लोगों से बात कैसे करते हैं, तुम्हें लड़ने के अलावा कुछ भी नहीं आता है। मैंने तुम्हें कितनी बार कहा कि तुम अपने बालों में ब्लैक डाई लगा लो। और फिर वो लड़का उस रोप से चलते चलते नीचे गिर जाता है और अचानक से हमें पता लगता है कि वो लड़का अपने रूम में सो रहा होता है और अचानक से उठ जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर जो कि अपने रूम में बैठा हुआ है। तभी सीन शिफ्ट होता है स्ट्रीट पे, जहाँ पे हमारा मेन कैरेक्टर ये बोल रहा था कि मैं सबसे ज्यादा स्ट्रांग हूँ, मैं कमजोरों के बारे में नहीं सोचता। तभी सीन शिफ्ट होता है एक लड़की ऊपर, जहाँ पे कुछ लड़के उस लड़की को परेशान कर रहे होते हैं। फिर वो लड़की वहां से जाने की कोशिश करती है, पर वो लड़के उसे वहां से जाने नहीं देते। तभी हमारे एनिमे का मेन कैरेक्टर वहां पे आ जाता है। फिर हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के के कंधे पे हाथ रख के पूछता है कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। फिर वो लड़का हमारे मेन कैरेक्टर को पंच करने की कोशिश करता है, पर वो पंच को डॉज कर देता है। और उसके बाद हमारा मेन कैरेक्टर उस लड़के को एक पंच मारता है। उस लड़के के ऊपर खड़ा होकर बोलता है कि तुम क्या सोच रहे हो, तुम यहाँ पे सबसे ज्यादा स्ट्रांग हो। नहीं, तुम स्ट्रांग नहीं हो, तुम मेरे नाम और चेहरे को हमेशा याद रखना, और जो कमजोर है वो कहते हैं वहां से भाग जाए, और जो स्ट्रांग है उन्हें बता देना कि मैं कहाँ मिलूंगा। और मेरा नाम है सकुरा हारुको और मैं फॉरेन हाई स्कूल से हूँ। फिर हारुको वहां से जाने लगता है, पर तभी वो लड़की आगे उसे वहां पे रोक लेती है, उसे थैंक्स बोलती है। और फिर हारुको बोलता है कि ये मैंने तुम्हें बचाने के लिए नहीं किया, बस वो लोग मुझे अच्छे नहीं लग रहे थे। फिर वो लड़की हारुको से पूछती है तुम भूखे हो। फिर हारुको कहता है नहीं, पर तभी उसके पेट से आवाज आती है और फिर वो लड़की उसे अपने रेस्टोरेंट पे ले जाती है। उस लड़की के रेस्टोरेंट में जहाँ पे हारुको उस लड़की के हाथ का बना हुआ खाना खा रहा होता है। फिर वो लड़की हारुको से पूछती है अच्छा तुम यहाँ के नहीं हो। हाँ, मैंने तुम्हें पहले यहाँ पे कभी नहीं देखा। ऐसा बहुत कम ही होता है कि कुछ लोग इस टाउन में आए, या तुम्हें ऐसा लगता है कि मैं बहुत अलग हूँ। लड़की कहती है नहीं ऐसा कुछ नहीं, मैं ऐसे नहीं कह रही कि तुम्हारे साथ कुछ गलत है। लड़की कहती है अब से कुछ टाइम पहले तक भी ये लड़के ऐसे ही करते थे और हमारे यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं थी, यहाँ के लोग भी इसको लगे कुछ नहीं करते थे। फिर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम कोतो है, तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लगा। फिर साकुरा अपने मन में सोच रहा होता है कि ये लड़की उसके अच्छा बिहेवियर क्यों कर रही है, हालांकि ज्यादातर लोग ये देख के डर जाते हैं कि मैंने उसके सामने ही 5 लोगों को पीटा है। फिर कोतो आपसे पूछते हैं तुम ये नहीं खा रहे, क्या तुम्हें राइस ऑमलेट पसंद नहीं है। फिर साकुरा कहता है नहीं देखो मैं खा रहा हूँ। फिर साकुरा को उसका टेस्ट पसंद आ जाता है। हारुको उससे पूछते कि मैं इस स्टोर से खाने को घर पे भी ले जा सकता हूँ। फिर कोतवा उससे पूछते हैं कि तुम टेक आउट की बात कर रहे हो। हारुको कहता है हाँ। फिर कोतवा उससे कहते हैं कि तुम बहुत यूनिक लग रहे हो और तुम्हारे आंखों का और बालों का कलर अलग अलग है और तुम इन पे डाई भी यूज नहीं करते है ना, क्या तुम डाई यूज करते हो। फिर हारुको कहते हैं क्या तुम्हें इससे कोई तकलीफ है। फिर कोतवा हारुको के पास जाके कहते हैं कि तुम्हारी आंख मार्बल जैसी है, क्या आंखें इस कलर की होती है। तभी हारुको वहां से अचानक से उठ के पूछते हैं कि तुम करना क्या चाहती हो। हारुको कहता है कि तुम अजीब हो, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि तुम यहाँ से चले जाओ फिर इनको चेंज करवाओ। फिर हारुको अपनी सीट पे जाके बैठते और कहते हैं कि लड़ाई में लुक्स नहीं दिखे जाते और इसी वजह से मैं फॉरेन में आया हूँ, तो बहुत खराब ग्रेड्स है पर यहाँ पे बहुत अच्छे फाइटर्स हैं और मैं उन सबसे टॉप पे पहुंचना चाहता हूँ। लोग कहते हैं कि यहाँ पे डेली फाइट होती है, छुट्टियों के दिनों पे फाइट होती है, यहाँ पे मैं सबसे बड़ा फाइटर बनना चाहता हूँ यहाँ पे। फिर कोता कहते हैं कि हाँ यहाँ पे कोई बड़ा बनना चाहता है। फिर हारुको कहते हैं कि इससे अच्छा क्या होगा कि मैं नंबर 1 बनने के लिए फाइट करूँ, ये फाइट ये डिसाइड करने के लिए कि सबसे बुरा कौन है और ये परफेक्ट है मेरे लिए। फिर कोता कहते हैं कि तुम्हारी बहुत हाई होप्स है, सो इसलिए तुम अपनी स्कूल की यूनिफॉर्म में घूम रहे हो, तबकि तुम्हारे स्कूल कल से खुलने वाले हो, तुम बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो स्कूल लेके। फिर हारुको कहता है नहीं मैं अभी यहाँ पे मूव हुआ तो मेरे पास कुछ नहीं है पहनने के लिए। हारुको कहता है कि तुम चाहते हो कि मैं ऐसे बाहर चला जाऊं, और ये बोलकर हारुको अपनी सीट से उठ जाता है। तभी ये कस्टमर वहां से जाने लगता है और कोता को कहता है कि तुम्हारा हर बार की तरह फूड का टेस्ट अच्छा था, मैंने पैसे टेबल पे रख दिए हैं। फिर हारुको ओल्ड मैन को बताता है कि तुम अपना बैग यहाँ पे भूल गए हो। फिर वो ओल्ड मैन कहता है भगवान का शुक्र है, मैं इधर उधर चीजें रख के भूल जाता हूँ पर तुमने मुझे वापस कर दिया। और फिर हारुको वहां से चला जाता है। फिर सीन होता है स्ट्रीट पे, जहाँ पे हारुको अपने हाथ पे रखी हुई कैंडी को देख रहा होता है। फिर सीन होता है कोटवा के ऊपर उसके रेस्टोरेंट में, यहाँ पे कोटा उन कैंडीज को हारुको को दे रही होती है और फिर वो बताती है कैंडीज उस ओल्ड मैन ने तो तुम्हारे लिए और थैंक्स बोला उसका बैग वापस करने के लिए। फिर कोतवा हारुको से पूछते हैं कि तुम ब्लश क्यों कर रहे हो, और फिर हारुको से कहते हैं कि यहाँ पे बहुत अजीब लोग रहते हैं तुम्हें मिला के, ऊपर से मैंने इतने बुरे स्कूल की यूनिफॉर्म पहन रखे तो मुझे कोई थैंक्स क्यों बोलेगा, ज्यादातर लोग तुमसे दूरी बना के रखते होंगे। कोई गिरा हुआ वॉलेट किसी आदमी के पास लेके जाऊंगा और मुझे कहेगा कि मैंने उसको वॉलेट चुरा लिया है। फिर कोई ऑफिसर कहेगा तुम्हें अपने वॉलेट के अंदर देख लेना चाहिए कि तुम्हारे वॉलेट में कोई सामान कम तो नहीं है, या तुम ये नहीं चाहते कि लोग तुम पे भरोसा करें। फिर कोतवा कहते हैं सकुरा तुमने अच्छा करा फॉरेन को चूज करके, तुम यहाँ के नंबर 1 फाइटर नहीं बन सकते। फिर हारुको बोलता है क्यों, क्या तुम्हें ये नहीं पता कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ। फिर कोतवा कहती है हाँ तुम्हारे पास स्ट्रांग मसल हो सकती है पर तुम यहाँ पे नंबर 1 फाइटर नहीं बन सकते क्योंकि तुम अकेले हो। फिर हारुको कहता है कि मैं इतना वीक नहीं हूँ, मैं किसकी जरूरत पड़े फाइट जीतने के लिए। कोतवा कहते हैं कि मैं फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं कर रही, तुम्हें कुछ फॉरेन के स्टूडेंट से मिलना चाहिए। और फिर तुम समझ जाओगे। ये बात सुनकर हारुको वहां से चला जाता है। फिर शुरू होता है हारुको के ऊपर स्ट्रीट पे, जहाँ पे हारुको उन कैंडीज को अपनी जेब के अंदर रख लेता है और वहां से जाने लगता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि शहर में कुछ लोग तोड़फोड़ कर रहे होते हैं, तभी हारुको उनके सामने आ जाता है। ये और कोई नहीं वही थे जिनको हारुको
हारुको ने सुबह मारा था। तभी उनमें से एक लड़का बोलता है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारे पास ऐसे ही आ जाओगे। फिर हारुको उनको इग्नोर करके वहां से जाने लगता, पर तभी वो लड़का उसके कंधे पे हाथ रख के बोलता है कि तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो, तुमने मुझे कहा था कि मैं तुम्हारा नाम और फेस ना भूलूं, क्या तुम मुझे भूल गए हो? तुम कितने अजीब दिख रहे हो, किस तरीके का कॉस्प्ले है ये? रुको, क्या तुम्हारे ये असली बाल है? इतने अजीब है ये दिखने में। तभी हारुको को कोतवा की वो बात याद आती है कि तुम यहाँ पे नंबर 1 फाइटर नहीं बन सकते क्योंकि तुम अकेले हो। फिर वो लड़का कहता है कि तुमने गलत आदमी से पंगा ले लिया है, कोई भी गैंग वो अपने बॉस को पिटता हुआ नहीं देख सकती। वो लड़का कुछ और कहने वाला होता है कि तभी हारुको से पंच कर देता है। मैं ऐसा नहीं हूँ जो इन लोगों को अवॉइड करूँ, मैं किसी और से ज्यादा अच्छे से जानता हूँ कि मैं बहुत अजीब दिखता हूँ। फिर हारुको और उसकी गैंग के मेंबर्स के बीच में फाइट होना शुरू हो जाती है। हारुको फाइट करते करते बोलता है कि मैं यहाँ पे नंबर 1 फाइटर बन के दिखाऊंगा। तभी कोतवा अपने रेस्टोरेंट से बाहर निकल के देखते हैं और तभी उनमें से एक लड़का कोतवा की तरफ भागते हुए आता है और कोतवा को पकड़ लेता है। तभी हारुको वहां से भागते हुए आता है और कोतवा को बचा लेता है। हारुको कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम किस तरीके के फाइटर्स हो। उस गैंग के सारे मेंबर हारुको के ऊपर एक साथ ही हमला करना शुरू कर देते हैं और हारुको ने मारने लगता है। फिर हारुको सोचता है कि मैं इसे डिफेंड क्यों कर रहा हूँ, इसलिए तुम्हें लोगों को डिफेंड नहीं करना चाहिए। फिर हारुको सोचता है कि मैं क्या कर रहा हूँ और मैं क्या करना चाह रहा हूँ। तभी एक लड़का हारुको को एक बेसबॉल बैट से मारने वाला होता है। तभी हारुको अपनी आंख बंद कर लेता है। कहीं से एक आवाज आती है कि तुम फर्स्ट ईयर में, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पे थे। फिर हारुको देखते है कि लड़का था जिसने फुरीन की यूनिफॉर्म पहनी हुई थी। फिर हमें दिखाई देता है कि कुछ और लोग भी फुरीन की यूनिफॉर्म पहन के वहां से आ रहे होते हैं। फिर लड़का कहता है कि तुमने शहर में बहुत गंद मचा दिया है। फिर वो लड़का उस बेसबॉल बैट को अपने हाथ से तोड़ता है, कहता है कि तुम जानते हो इसका मतलब क्या हुआ। फिर हारुको सोचता है कि फुरीन के लोग मुझे क्यों बचा रहे हैं। उनमें से कुछ लोग कहते हैं यहाँ पे सिर्फ फुरीन नहीं, हिरागी भी है। उनमें से एक लड़का कहता है सिर्फ यहाँ पे 4 और हैं। और फिर वो सब लोग उन पे हमला करना शुरू कर देते हैं। वो चारों उनको मारना शुरू कर देते हैं। तभी हारुको के ऊपर एक लड़का हमला करने वाला होता है। तभी हाराकी आके उसे आंख पे बचा लेता है और तुम्हें चोट लगी तो तुम पीछे जाके खड़े हो जाओ। फिर हाराकी कहता है कि तुम यहाँ सामने खड़े रहोगे तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। तभी साकुरा देखता है कि सभी लोग अपने घर से बाहर निकल के फुरीन के लोगों को चेयर कर रहे होते हैं। फिर हारुको कहता है कि ये सब क्या हो रहा है। कोतवा से बताता है कि मैं तुम्हें बताया था ना कि कुछ टाइम पहले तक भी ये लोग ऐसे ही करते थे यहाँ पे, और यहाँ पे पब्लिक सेफ्टी बिल्कुल भी नहीं थी। ये सब 2 साल पहले की बात है और अब यहाँ पे टाउन बिल्कुल चेंज हो चुका है। ये और किसी ने फुरीन के स्टूडेंट्स ने चेंज किया है। अरे उन्होंने एक नोटिस बोर्ड लगाया टाउन के एंट्रेंस पे, पढ़ना सीखो और तुम्हें ये भी नहीं पता कि एक बैट को कैसे यूज करते हैं। तुम लोगों ने यहाँ पे कुछ गलत काम किया और लोगों की प्रॉपर्टी और लोगों को परेशान किया। तो फिर कोतवा बताते कि ये सब फुरीन के हाई स्कूल स्टूडेंट्स ने लिखा था, पर फिर कुछ लोगों ने उनको एक नया नाम दिया क्योंकि वो सब टाउन को प्रोटेक्ट कर रहे थे और वो नाम था विंड ब्रेकर। वो सभी लोग उन चारों को थैंक्स बोलने लग जाते हैं उनको बचाने के लिए। फिर हारुको सोचते कि ऐसा लगता है कि सब यहाँ पे हीरोज हैं। तभी कुछ लोग आके हारुको को भी थैंक्स बोलने लग जाते हैं। फिर कोतवा हारुको के पैर को ट्रीट करती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि हारुको भागते हुए जाते हुए किक मारता है जो कि हाराकी को एक नाइफ से मारने वाला होता है। और इसके साथ ही हमारा फर्स्ट एपिसोड भी यहीं एंड हो जाता है। शुरुआत होती है कोतवा के रेस्टोरेंट में जहाँ पे साकुरा ग्रैनी को अपनी पीठ पे बिठा के लाया हुआ था। फिर वो लेडी साकुरा को थैंक्स बोलती है। फिर साकुरा वहां से जाने लगता है, पर तभी कोतवा उसे रोकती है और साकुरा को कुछ खाने का देती है और उसे बताती है कि आज तुम्हारी एंट्रेंस सेरेमनी है और वो दोपहर को शुरू होगी और अभी सिर्फ 10 बजे है। फिर कोतवा साकुरा से पूछते हैं तुम एक्साइटेड हो इसको लेके। साकुरा बताता नहीं, मैं सिर्फ वॉक करने के लिए बाहर आया हुआ था। फिर हमें दिखाया जाता है कि कोतवा के रेस्टोरेंट में एक फुरीन का स्टूडेंट और आता है। फिर नीचा कोतवा से पूछता है कि ये फुरीन की ड्रेस मेरे पे कैसी लग रही है। फिर साकुरा उसे बताता है कि तुम्हारी ड्रेस पर अभी तक टैग लगा हुआ है। फिर साकुरा उससे पूछता है कि तुम भी फुरीन में हो। फिर कोतवा से बताते हैं कि हाँ तुम दोनों एक ही क्लास में हो। फिर नीचा साकुरा से पूछता है कि मैं तुम्हें यहाँ पे पहली बार देखा, तुम कहाँ से आए हो। फिर साकुरा कहता है हाँ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं जहाँ से भी आया हूँ। नीचा साकुरा से पूछता है कि तुम्हारे बालों का कलर ऐसा क्यों है और आंखों का भी। फिर नीचा उससे पूछता है कि तुम बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो। फिर कोतवा नीचा को बताती है कि साकुरा ये कल ही आया है टाउन में। फिर नीचा साकुरा से पूछता है कि तुम यहाँ पे क्यों आए, तुम्हें पता नहीं है फुरीन हाई स्कूल के बारे में वहाँ पे क्या होता है। वहाँ पे लोग रहते हैं विंड ब्रेकर्स के जो यहाँ के लोकल्स को प्रोटेक्ट करते हैं, तो तुम किस वजह से यहाँ पे आए हो साकुरा। फिर साकुरा कहता है कि यहाँ का सबसे बड़ा फाइटर बनने के लिए। मैं जानता हूँ कि औसम है कि तुम सब इस टाउन को प्रोटेक्ट करते हो और देखने से ऐसा लगता है यहाँ पे बहुत सारे स्ट्रॉन्ग लोग हैं। फिर नीचा साकुरा को बोलता है कि तुम ऐसी बात नहीं बोलनी चाहिए जो तुम पूरी ना कर पाओ। साकुरा कहता है हाँ चलो इसके बारे में बाहर जाके बात करते हैं। तभी नीचा क्लॉक को देख के बोलता है कि हम लेट हो चुके हैं। तभी नीचा कोतवा सान को बोलता है कि मैं ऐसे जा रहा हूँ। कोतवा सान नीसान से पूछते हैं तुम ब्रेकफास्ट करके नहीं जाओगे। तभी नीसा कहता है नहीं, मैं सिर्फ आज अपनी यूनिफॉर्म दिखाने आया था तुमको, और ये बोल के नीसा वहां से चला जाता है। फिर कोतवा साकुरा सान से पूछते हैं तुम कॉफी लेना चाहोगे। फिर वो साकुरा से पूछते हैं तुम्हें पता है कि कॉफी का फ्रूट किस कलर का होता है। फिर साकुरा कहता है ब्राउन। कोतवा कहती है नहीं, इसका कलर चेरीज की तरह रेड होता है। फिर कोतवा कहते हैं कि नहीं, जब मैंने पहली बार देखा था मुझे भी ऐसे ही लगा था कि ये ऐसे ही होते जैसे मैंने को जार में देखा था, और मुझे ये भी नहीं पता था कि ये सब एक बीज है। कोतवा कहते हैं कि जब तक तुम किसी को एक तरीके से देखोगे तुम्हें पता नहीं लगेगा वो सचमुच कैसा है। तुम फ्री हो कुछ भी सोचने के लिए, क्या ये जल्दी नहीं होगी किसी के बारे में गैस करने के लिए। उनसे बात करो, अच्छी तरह से देखो, फिर कुछ सोचना, और अगर तुम अब ये नहीं करोगे तो तुम ये नहीं सोच पाओगे कि वो लोग क्या पसंद करते हैं। फिर साकुरा कोतवा सान से पूछता है जो लड़का भी आया था क्या वो फाइटिंग में अच्छा है। कोतवा सान बोलते हैं तुम्हारे लिए सिर्फ यही बात है जो तुम्हारे लिए मैटर करती है। फिर शिफ्ट होता है स्ट्रीट पे साकुरा के ऊपर, जहाँ पे साकुरा कोतवा की इस बात को सोच रहा होता है कि तुम फ्री हो कुछ भी सोचने के लिए। साकुरा कुछ सोचते जा रहा था कि तभी एक आदमी उसके पास ब्रेड लेकर आता है और पूछता है कि तुम ये ब्रेड्स खाना चाहोगे। फिर साकुरा कहता है क्यों। फिर वो आदमी कहता है कि तुम फुरीन के बच्चे हर बार मेरी मदद करते हो तो मैं तुम्हें कुछ वापस देना चाहता हूँ। तभी उस आदमी की वाइफ बोलती है कि तुम वही हो जो कल यहाँ पे लोगों को बचा रहे थे और सभी लोग तुम्हारे बारे में बात कर रहे कि अच्छा हुआ कल तुम यहाँ पे थे। फिर साकुरा कहता है कि मुझे भूख नहीं लगी तो ये बोल के वहां से जाने लगता है। साकुरा
आगे जाता है वो आदमी उसके पास एक पैकेट लेकर आता है और बोलता है तुम इसे लंच में खा सकते हो। इन ब्रेड्स का टेस्ट भी अच्छा रहता है बहुत देर बाद भी। फिर हमें दिखाया जाता है कि बहुत सारे लोग सकुरा को बहुत सारा सामान देते हैं खाने के लिए, लाइक मीट्स एंड फ्रूट्स। स्ट्रीट पे सकुरा के ऊपर जहाँ पे सकुरा बहुत सारा सामान लेके चल रहा होता है। सकुरा सोचता है कि सब क्या हो रहा है, क्या इस टाउन में सब लोग पागल हैं, वो लोग मेरे जैसे किसी को इतना सामान क्यों दे रहे हैं। और ये सब बात सोच रहा होता है कि तभी सकुरा के पास ही लड़की आती है, पूछती है तुम फॉरेन से हो, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो। हमें दिखाया जाता है नीसा को, जिसे कुछ लोग मार रहे थे। वो सब नीसा को मार रहे थे कि तभी वहाँ पे सकुरा चला रहता है और साथ में किक मारता है। फिर नीसा सकुरा से पूछता है कि तुम मुझे क्यों बचा रहे हो। वो लोग कहते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो, क्या तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम अपने दोस्त को यहाँ से बचा के ले जाओगे। सकुरा कहता है बचाना और दोस्त, मुझे सिर्फ नफरत है उन लोगों से जो वीक होते हैं पर ये सोचते हैं कि वो स्ट्रॉन्ग है। वो सब लोग सकुरा शाम पे अटैक करने लगते हैं। नीसा बोलता है कि है कौन जिसने पलक झपकते इन सबको हरा दिया। फिर सकुरा वहां से जाने लगता है। फिर नीसा कहता है कि तुम मुझसे बहुत ज्यादा डिसअपॉइंट हुए होंगे कि मेरे जैसे कोई फॉरेन क्यों अटेंड कर रहा है। फिर सकुरा कहता है कि तुम गलत सोच रहे हो, ना मैंने तुम्हें बचाया ना मैंने कुछ किया है, मुझे डाउट है कि तुम फॉरेन में क्यों आए, पर हालांकि तुम्हें पता है कि तुम क्या कर सकते हो और क्या नहीं। फिर नीसा उसे बताता है कि मुझे मिडिल स्कूल में लोग बहुत ज्यादा परेशान करते थे और मारते थे, जिसने मुझे बचाया वो फॉरेन में से कोई था और इसलिए मैं फॉरेन में आया स्ट्रॉन्ग और औसम बनने के लिए। मुझे पता है मैं बहुत कमजोर हूँ। फिर सकुरा कहता है कि तुम लड़ने में कमजोर हो पर तुम क्राई बेबी मत बनो, ये तुम्हें सिर्फ कमजोर बनाएगा, पर तुम कमजोर नहीं हो। फिर वहाँ पे वो लड़की आ जाती है जिसने सकुरा सांग को वहाँ पे बुलाया था और नेरी सान से पूछती है तुम ठीक हो। फिर वो कहता है हाँ ठीक हूँ। लड़की कहती है कि मुझे नहीं पता था कि मेरे साथ क्या होगा जब उस आदमी ने मेरा हाथ पकड़ा, पर मुझे अच्छा लगा कि तुम वहाँ पे थे। नीसा उठता है सकुरा के पास जाता है और उससे बहुत सारे सवाल पूछता है, जैसे तुम्हारी हाइट क्या, वेट क्या, ब्लड टाइप क्या और तुम्हें क्या करना पसंद और क्या नहीं। वो कहता है तुम्हारी हाइट में से थोड़ी सी बड़ी, तुम्हारी हाइट फिर 169 सेंटीमीटर होगी, तुम्हारा वेट अप्रोक्स 59 kgs होगा। फिर वो दोनों वहाँ से जाने लगते हैं स्कूल के लिए। फिर शिफ्ट होता है फॉरेन हाई स्कूल ग्राउंड में। फिर हमें दिखाया जाता है कि सकुरा नीचा अपनी क्लास के लिस्ट देख रहे थे कि वो कौन सी क्लास में है। फिर हमें पता लगता है कि ये दोनों एक ही क्लास में है। फिर शिफ्ट होता है स्कूल के हॉलवे में जहाँ पे नीसा सकुरा से बोलता है कि तुम मुझे एक प्रॉमिस करोगे। फिर सकुरा बोलता है प्रॉमिस। वो कहता है कि मुझे प्रॉमिस करो कि तुम बहुत अच्छी तरह से क्लास में सबके साथ। सकुरा बोलता है कि तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। जैसे सकुरा क्लास के अंदर जाता है उसे पता है क्लास में बहुत सारे लोग थे और उसकी तरफ ही देख रहे होते हैं। ये सब देख के नीसा बहुत ज्यादा डर जाता है। तभी सकुरा के पास एक लड़का होता है, पूछता है कि तुम सकुरा हो। फिर सकुरा कहता है कि हूँ, तो तुम में से क्या और तुम कौन हो। फिर नीसा सकुरा को बोलता है कि तुम ऐसा मत करो। फिर वो लड़का बताता है कि मेरा नाम लियोनार्डो कैप्रियो है। फिर सकुरा से पूछता है कि तुम किसी दूसरी कंट्री से आए हो। फिर वो लड़का कहता है नहीं मैं जापानीज हूँ। फिर सकुरा कहता है कि लगता है तुम मजाक कर रहे थे। फिर नीसा बोलता है क्या तुम सुमो-सान हो। फिर वो कहता है हाँ यहाँ पे मुझे सब यही बुलाते हैं। फिर सुमो-सान सकुरा के पास जाता है और बोलता है और सकुरा सुपारी देने लगता है और बोलता है कि मैं तुम्हारे बारे में सब कुछ सुना है, तुम कल के फाइट के मेन स्टार से। कुछ लोग सुमो-सान से पूछते हैं तुम किस बारे में बात कर रहे हो और ये कौन है, क्या तुम लोगों को कल की लड़ाई के बारे में पता है जो मेन स्ट्रीट पे हुई थी। तो पता है हिरागी-सान के पहुंचने से पहले वहाँ पे कोई और भी था जो टाउन को प्रोटेक्ट करता है और कोई नहीं सकुरा-सान था। तभी सभी लोग सकुरा-सान के पास आ जाते हैं और उससे बात करने लगते हैं। फिर उनमें से कुछ लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ पे क्यों आए हो। फिर वो बोलता है कि मैं टॉप फाइटर बनना चाहता हूँ यहाँ पे इसलिए। तभी कोई सकुरा-सान के ऊपर डेक्स से हमला करता है। तभी वहाँ पे एक लड़का आ जाता है और सकुरा-सान से लड़ने की कोशिश करता है। इसके साथ ही हमारा सेकंड एपिसोड भी यही शुरुआत होती है क्लासरूम में। सुमो-सान बोलता है सकुरा क्या तुमने ये कहा कि तुम यहाँ पे टॉप फाइटर बनना चाहते हो। तभी सुगिस्ता सकुरा को पंच करने की कोशिश करता है पर वो नहीं मार पाता। सुगिस्ता यहाँ पे मिडिल स्कूल से आ रहा है, हमारा टॉप फाइटर है यहाँ का और इसकी फाइटिंग स्किल्स भी बहुत अच्छी है। फिर वो दोनों लड़ने लगते हैं। तो मैं सच में लगा कि तुम मुझे मार सकते हो। फिर वो दोनों एक दूसरे को पंच करने वाले होते हैं कि तभी एक माइक से अनाउंसमेंट होती है जहाँ पे कोई सभी फर्स्ट ईयर स्टूडेंट का वेलकम कर रहा होता है। पूरे देखते हैं कि उस इंसान की आवाज सुन के सभी लोग आराम से खड़े हो जाते हैं, वहाँ पर लड़ाई भी बंद हो जाती है। फिर वो लड़का कहता है कि मैं बाओ फॉरेन का हेड यूमिया हाजमी बोल रहा हूँ। फिर सुमो वहाँ पे आता है कहता है कि तुम दोनों हाथ मिलाओगे। फिर सकुरा कहता है कि मैं हाथ क्यों मिला, उसने मेरे पे पहला पंच मारा था और मुझे अटैक करने की कोशिश की थी। फिर नीचा सकुरा-सान से पूछता है कि तुम्हारा मुंह इतना लाल क्यों हो रहा है। मोसान सुगिस्ता-सान से कहता है अगर मैंने तो यूमिया-सान को बता दिया तुम क्लास में फाइट करो तो तुम्हारा क्या होगा। फिर वो दोनों हाथ मिला लेते हैं। जैसे ही सकुरा-सान से हाथ मिला के हटता है क्लास के सभी लोग सकुरा-सान के हेड को पेट करना शुरू कर देते हैं। फिर वो सब क्लास में कुछ बात करने लगते हैं पर तभी क्लास में कोई आता है कहता है कि तुम्हें बाहर जाना होगा। फिर सकुरा-सान कहते हैं कि हम अभी आए थे यहाँ पे और तुम हो कौन। हमें दिखाया जाता है कि वो सब पेंटिंग कर रहे थे वॉल्स पे। फिर शिफ्ट होता है आधे घंटे पहले स्कूल के प्लेग्राउंड में जहाँ पे वो लड़का उन्हें बता रहा होता है कि तुम्हें अभी कहीं बाहर जाना है। फिर सकुरा-सान देखता है कि हिरागी कुछ लोगों को कुछ कह रहा होता है। सकुरा हिरागी को देख के कहता है कि मैंने इसको नहीं देखा है, मैंने इसको कल देखा था जब हम उस लड़की को बचा रहे थे जो रेस्टोरेंट की ओनर है। निरिसा कहता है कोतोआ-सान। जैसे ही निरी कोतोआ-सान का नाम लेता है हिरागी उसकी तरफ भागते हुए आता है और कहता है कि तुम्हें किसी को नहीं बताना कि कल वहाँ पे कोतोआ-सान थी हमारे साथ। को ये पता लगे कि कोतोआ-सान खतरे में थे तो यहाँ पे बहुत कुछ हो जाएगा। फिर सकुरा-सान अपनी जगह पे वापस आ जाता है। फिर हिरागी सकुरा-सान को बताता है कि तुम्हें पता है कि हिरागी 4 सब बॉसेस में से एक है, बेसिकली एक टीचर की तरह काम करता है हर ईयर के स्टूडेंट के लिए। फिर हिरागी-सान मुझे बताता है कि हम बाहर जा रहे हैं और हम 4 और 5 के ग्रुप्स में जाएंगे और हर ग्रुप में एक 3rd ईयर का और एक 2nd ईयर का स्टूडेंट होगा। तुम्हें उन सबको देखना कि वो कैसे काम कर रहे हैं, उनके ऑर्डर फॉलो करने हैं। फिर हिरागी कहता है हम जा रहे हैं। फिर सकुरा-सान बोलता है कि हम कहाँ जा रहे हैं और क्यों जा रहे हैं और किस काम से जा
जा रहे हैं। फिर हिरागी बताता है कि हम पेट्रोलिंग के लिए जा रहे हैं टाउन में। फिर साकुरा कहता है कि पेट्रोलिंग तो ठीक है पर ये हमारे साथ क्यों है। फिर हिरागी कहता है कि मैं तुम्हें पहले बताती है कि यूमिना ने मुझे कहा कि मैं तुम दोनों पे नजर रखूं। फिर हिरागी पूछता है कि तुम दोनों पहले ही लड़ चुके हो। फिर साकुरा बताता है कि इसने पहले हमला किया था मुझ पे। साकुरा कहता है कि हम सिर्फ घूम रहे हैं टाउन में, क्या हम बाहर जाकर उन सबको मार नहीं सकते जो हमारे टाउन में ये सब कर रहे हैं। ऐसे अगर हम यूनिफॉर्म में घूमेंगे तो कुछ गैंग्स ऐसी भी है जो हमें देख के कुछ नहीं करेगी शहर में। जब हम लड़ेंगे वो डिफेंस होगा इस टाउन का, हमें कोई जरूरत नहीं है फर्स्ट मूव करने की। फिर शिनफुता वॉल की पेंटिंग्स पे जब वो सब कुछ वॉल्स को पेंट कर रहे थे तभी वहाँ का ऑनर उनके लिए कुछ खाने के लिए लाता है। फिर शिनफुता स्ट्रीट पे जहाँ पे वो सब उसको खाते हुए स्ट्रीट पे चल रहे थे। फिर शिनफुता एक टनल के बाहर फिर नीसान को बताता है कि ये बॉर्डर लाइन है बाओ फूरिन और दूसरी टीम की, और जो टीम वहाँ पे रूल करती है उसका नाम है द लायन हेड, और वो मानते कि ताकत ही सब कुछ है। और फिर वो वहाँ से जाने लगते हैं पर तभी उनको टनल में से किसी की आवाज आती है। फिर आगे देखते हैं कि फूरिन का ही एक स्टूडेंट था जो वहाँ पे भाग रहा था। फिर आगे कहता है कि तुम उस साइड क्या कर रहे हो, यहाँ पे आ जाओ। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़का भागते उनकी तरफ आ रहा होता है पर तभी उसके पैर में चोट लग जाती है, नीचे गिर जाता है। फिर शिनफुता साकुरा और सुगुस्ता के ऊपर जहाँ पे वो दोनों मिलकर दूसरी टीम के मेंबर को किक करते हैं। फिर नीरी-सांग कहता है कि तुम दोनों क्या कर रहे हो। फिर साकुरा कहता है कि मैं ये सब संभालूंगा तो वो यहाँ से जाओ। फिर लायन हेड की तरफ से कोई चलता हुआ आता और कहता है यहाँ पे क्या हुआ, मैंने किसी को उड़ते हुए देखा अभी यहाँ पे, तो बस मैं चेक करने आ गया यहाँ पे। फिर आगे कहता है कि धीरे धीरे करके यहाँ पे सभी लोग आ रहे हैं। फिर आगे बताता है ये लड़का सेकंड हेड कमांड है लायन हेड में और इसका नाम है तोगामे जो। फिर तोगामे कहता है कि तुम फूरिन के लोग हमारी साइड पे क्या कर रहे हो। फिर तोगामे उस लड़के से पूछता है कि तुम्हें क्या हुआ। तभी हिरागी आ गया और बोलता है कि हमें से किसी का पीछा कर रहा था। फिर तोगामे उनसे पूछता है कि ये सब तुम दोनों ने किया है, क्या तुम मजाक कर रहे हो। तभी वो लड़का उठ के कहता है कि तुम सबने रूल्स तोड़े हैं, हम लोग एक दूसरे की टेरिटरी में इंटरफेयर नहीं करते। जैसे वो लड़का ये सब बोलता है तोगामे अपने हाथ में रखी बोतल को उससे हिट करता है और उठाकर उसे मारने लगता है। बोलता है तुम्हारी टेरिटरी तुम हार चुके हो और तुम कमजोर है, इसलिए हमको तुम्हारी जरूरत नहीं है हमारे ग्रुप में। फिर तोगामे साकुरा को कहता है कि मैं तुम्हारा चेहरा हमेशा याद रखूंगा और फिर वहां से चला जाता है। फिर नीरी-सांग आता है तो उन दोनों से पूछता है कि तुम दोनों क्या करना चाह रहे थे और तुम क्या सोच रहे थे। इससे एक वॉर शुरू हो जाएगी यहाँ पे और फिर वो सब वहां से जाने लगता है। इसके साथ ही हमारा थर्ड एपिसोड भी यही की शुरुआत होती है स्कूल की रूफ पे जहाँ पे वो सब यूमिया से मिलने जाते हैं। यहाँ पे हिरागी यूमिया के पास आकर कहता है कि हम परेशानी में फंस चुके हैं। फिर यूमिया कहता है हाँ मुझे पता है। फिर साकुरा कहता है इसको पहले ही पता लग गया और इसको किसने बताया। फिर यूमिया कहता है कि हमारे पास ज्यादा सीडिंग्स नहीं है अपने प्लांट्स के लिए और यहाँ पे एक एक्स्ट्रा पोट भी है, क्या ऐसा कुछ है जो तुम खाना चाहोगे। फिर हिरागी कहता है नहीं ये लायन हेड से रिलेटेड है। फिर यूमिया से पूछता है कि तुम कैसे और तुम यहाँ पे क्या करने आए हो। फिर यूमिया उन सबको अपने प्लांट्स दिखाता है। फिर सुमो-सांग उस लड़के को कहता है कि तुम चिंता मत करो सब कुछ ठीक हो जाएगा। फिर हिरागी कहता है कि कभी किसी की बात नहीं सुनता, एक बार ये बोलना चालू कर देता है चुप नहीं होता। फिर वो लड़का कहता है कि मैं बताता हूँ कि आज क्या हुआ। फिर वो लड़का कहता है कि मैंने शॉपिंग स्ट्रीट पे कुछ लोगों को देखा जो वहाँ पे तोड़फोड़ कर रहे थे। जब तक मैं उनका पीछा करने लगा मुझे पता लगा कि मैं लायन हेड के एरिया में आ गया था। फिर वो लोग मेरा पीछा करने लगे और मैं हार मानने वाला होता हूँ कि तभी वहाँ पे ये दोनों आ जाते हैं और मुझे बचा लेते हैं। मैं माफी चाहूंगा इस लड़ाई के लिए। फिर यूमिया कहता है सासाकी। फिर सासाकी कहता है कि तुम्हें मेरा नाम कैसे पता। फिर यूमिया कहता है थैंक्स, यही तुम्हारी वजह से लड़ाई होगी पर तुमने ये सब टाउन को प्रोटेक्ट करने के लिए किया और इसमें माफी मांगने जैसा कुछ भी नहीं है, तुम ये सब कुछ अपने बड़े भाई पे छोड़ सकते हो। यूमिया उससे पूछता है कि उन लोगों ने तुम्हें कैसे बचाया। सासाकी उसे बताता है कि उन लोगों ने उसे किक किया उसकी नोज पर। मुझे पता है उन लोगों को ये अच्छा नहीं लगा होगा, मुझे पता है कि वो लोगों की बात सुनना बिल्कुल पसंद नहीं करते पर फिर भी तुम लोगों ने उसे किक करा उसकी नोज पर। फिर यूमिया हिरागी को कहता है कि तुम सब बात की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकते अपने ऊपर, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम इन दोनों पे नजर रखो। फिर नीरी कहता है कि वो साकुरा था जिन्हें इन बातों को आगे बढ़ाया। साकुरा कहता है नहीं तुम ऐसा नहीं कह सकते। फिर यूमिया कहता है कि तुमने लड़ाई शुरू करी थी। फिर साकुरा कहता है कि वो लोग कहते हैं कि पावर ही सब कुछ है पर वो एक कमजोर आदमी को मार रहे थे जो मुझे अच्छा नहीं लगा। फिर यूमिया साकुरा के हेड को पैट करते हुए बोलता है कि तुमने अच्छा करा, मैं खुद भी कुछ दिनों से ये सोच रहा हूँ कि वो लोग घटिया हो चुके हैं। अब साकुरा मैंने सुना था तुमने मेन स्ट्रीट पे किया था उस दिन, आज तुमने सासाकी को बचाया, थैंक यू हमारी फैमिली को प्रोटेक्ट करने के लिए। मुझे अच्छा लगा कि मेरे पास ऐसा छोटा भाई जिसमें मैं विश्वास कर सकता हूँ। रुको तुमको मेरा बड़ा भाई किसने बनाया, मुझे ऐसा लगता है जो टाउन में वो सभी मेरी फैमिली है। तभी हिरागी के पास एक फोन आता है, वो काजी को आता है। फिर हिरागी काजी से पूछता है कि क्या हुआ। फिर काजी बोलता है लायन हेड। फिर यूमिया हिरागी से पूछते हैं क्या कुछ बात हुई है। तभी नीचे से उन्हें किसी की आवाज आती है और जैसे वो नीचे आते उन्हें पता लगता है कि लायन हेड का हेड तो यूमिया चोजी वहाँ पे आया हुआ था। उसने बाओ फुइन की किसी एक मेंबर को अपने हाथ से पकड़ा हुआ था। वो कहता है चलो लड़ाई शुरू करते हैं। फिर नीरी कहता है उनका लीडर क्या वो यहाँ पे बदला लेने आया या लड़ाई करने आया है। तभी यूमिया और वो सब लोग नीचे जाने लगते हैं। फिर शुरू होता है स्कूल के मेन गेट पर जहाँ पे यूमिया उनसे वो कहता है कि तुम लोग पीछे रहो मैं इनसे बात करूंगा। फिर साकुरा कहता है नहीं मैं भी लड़ूंगा। फिर यूमिया कहता है कि मैं अपनी बात को वापस नहीं दोहराऊंगा। फिर साकुरा कहता है कि मेरे पैर भी नहीं टूटे, वही इंसान है जिससे मैं भी ऊपर मिला था। फिर यूमिया कहता है कि तुम मेरे लिए अच्छा तोहफा लाए हो, ये हम में से ही एक है। तो यूमिया कहता है हाँ क्या तुम्हें गुस्सा आएगा, तुम अब लड़ोगे, तुम खुश दिख रहे हो। फिर तो यूमिया कहता है कि मैं तुम्हारे साथ 1-on-1 करना चाहता हूँ और तुम्हारे लोगों ने ये सब शुरू किया है और ये वजह लड़ाई के लिए बहुत है। ये सच है कि मेरे लोगों ने पहला मूव किया पर तुमने भी यहाँ पे बहुत कुछ कर दिया है और ये सब अब खत्म हुआ। और फिर यूमिया कहता है कि अब तुम्हें कर जाना चाहिए, पर जैसे यूमिया बात करता है तो यूमिया उसे किक करता है। तो यूमिया कहता है कि अब मैंने सब शुरू कर दिया, अब तुम क्या करोगे, जल्दी आओ और मुझे मारो। तुम लड़ना क्यों चाहते हो, मुझे लड़ना नहीं है पर मैं तुम्हें हराना चाहता हूँ। देखो जब से मैं लायन हेड का बॉस हो रहा हूँ मैं बहुत बोर हो रहा हूँ, तुम भी इनके बॉस हो पर तुम भी यहाँ पे मजे करते रहते हो,
हंसते रहते हो, ये ठीक नहीं है और इसलिए मैं चाहता हूँ तुम और फुरीन मेरे हो जाओ। दोनों कुछ बात कर रहे होते कि तभी लोयन हेड या कुछ लोग वहाँ पे आ जाते हैं और यूमिया से कहते कि तुम हमारे बॉस के साथ क्या बात कर रहे हो। फिर तोयमा उन सबसे पूछते हैं कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। उनमें से एक तोयमा को कहता है कि तुम कोई भी बात एंड तक क्यों नहीं सुनते। बात हो रही थी कि तभी यूमिया के साथ उसके साथी भी आ जाते हैं और वहाँ पे खड़े हो जाते हैं। तो यूमिया कहते हैं मैं उसके साथ यहाँ पे ड्यूओ करने आया, तुम यहाँ से चले जाओ। फिर उनमें से एक कहते हैं कि तुम लगता है ऐसा नहीं कर पाओगे, बस आप पीछे मुड़ के देखो। जैसे ही तोयमा पीछे मुड़ के देखता है उससे पता लगता है कि फुरीन का हर एक स्टूडेंट अपनी क्लास से बाहर देख रहा होता है और वो यूमिया के इशारे का इंतजार कर रहा है। तभी यूमिया कहता है कि कोई अपनी जगह से नहीं हिलेगा। आगे जाके कहता है तो यूमिया मैं तुम्हारे साथ 1-on-1 करूंगा, तुम अपने लोगों को पीछे रखना। डिसाइड करते हैं यहाँ पे और कुछ लोगों का भी ड्यूओ होगा और एक फेस्टिवल जैसा लगेगा एंडो मैच की तरह। फिर डिसाइड होता है कौन किससे ड्यूओ करेगा, चोजी और रोमेनिया का, गामे और साकुरा का। फिर उनमें से एक कहते हैं कि मैं उस लंबे बाल वाले से लड़ूंगा और मैं उस आई पैच वाले लड़के से लड़ूंगा। सबको ये चैलेंज मंजूर है और इसके साथ ही वो लोग वहाँ से चले जाते हैं। फिर शुरू होता है कोतुआ के रेस्टोरेंट में जहाँ पे वो सब कुछ खा रहे होते हैं। फिर साकुरा कहता है कि यूमिया सान ने कहा था कि हम खाना खाने जा रहे हैं पर हम यहाँ पे क्यों आ गए। कोतुआ कहती है कि तुम भी ऑमलेट राइस खत्म करे हैं यहाँ पे। फिर सुमो-सान कहता है कि बहुत टाइम से बाऊ फुइन का मीटिंग स्पॉट है और यहाँ पे वो सब लड़ाई से एक दिन पहले आते हैं। और तभी यूमिया कैफे में आगे कोतुआ को बुलाता है और कहता है तुम्हारा हेयरस्टाइल अरबा की तरह तुम पर अच्छा लग रहा है। फिर यूमिया कोतुआ को अपना न्यू प्लांट दिखाता है। फिर सुमो-सान बताता है कि यूमिया सान ने ये जगह ढूंढी थी। फिर साकुरा पूछता है कि इसकी गर्लफ्रेंड है। फिर सुमो-सान कहता है नहीं। फिर यूमिया सान और कोतुआ सान भी कहते हैं कि नहीं। फिर यूमिया सान बताते हैं कि मेरी छोटी बहन है। फिर कोतुआ सान कहती है नहीं। फिर साकुरा सान पूछता है तो फिर क्या। फिर कोतुआ सान बताती है कि वो यूमिया सान एक इंस्टीट्यूट में बड़े हो तो वो एक दूसरे को सिबलिंग्स मानते हैं। फिर साकुरा सान कहता है बस यही। फिर वो कहता है एक मिनट रुको, छोटी बहन बड़ी बहन नहीं, तुम्हारी एज कितनी है। फिर कोतुआ सान उसे बताती है कि मैं तुम्हारी एज की हूँ 16 की। कहता तुम ज्यादा मैच्योर दिखती हो अपनी एज से। जैसे ही साकुरा सान ये बात बोलता है सुगिस्ता सा उसे एक बेंच फेंक के मारता है। फिर साकुरा सान उससे पूछता है कि तुम मुझे मारने की कोशिश कर रहे हो। फिर यूमिया सान कहता है हाँ, कोतुआ अपनी एज से ज्यादा मैच्योर दिखती है। सुगिस्ता सान को बोलता है कि तुम ऐसे कोई भी चीज फेंक के नहीं मार सकते किसी को भी। फिर आगे उन्हें बताता है कि यूमिया सान कोतुआ सान को लेकर ज्यादा वो प्रोटेक्टिव है और उसे पता लगे कि कोतुआ सान किसी मुसीबत में है तो तुम जानते हो कि वो क्या कर सकता है। फिर यूमिया सान बोलता है कि कोतुआ जैसे ऑमलेट राइस पूरे जापान में कोई भी नहीं बना सकता। फिर कोतुआ सान हिरागी से पूछते कि तुम खा नहीं रहे। फिर आगे कहता है मैं खा रहा हूँ। फिर वो कहता है मैं सोच रहा था पुराने लोयन हेड के बारे में। फिर साकुरा सान उससे पूछते कि पुराना लोयन हेड अलग था, पहले वो ताकत को ही सब कुछ मानते थे और स्ट्रॉन्ग फाइटर्स की ही केयर करते थे और हालांकि उनमें कुछ गर्म दिमाग के लोग भी थे पर वो कभी मिडिल स्कूल के बच्चों के साथ नहीं लड़ते थे। एक बार हमारी उनके साथ बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी और एक बहुत बड़ी लड़ाई थी जब से तोयमिया सान उनका बॉस बना। मैंने उनके बारे में कुछ गलत अफवाहें सुनी है। तोयमिया और तोगागे उनकी टीम का सिंबल है उनकी पावर का। फिर यूमिया कहता है कि हाँ ये तोयमिया का फॉल्ट हो सकता है। फिर साकुरा सान पूछता है फॉल्ट कैसे, मुझे पता नहीं पर तुम उससे कल बात करके देख लेना। फिर साकुरा कहता है बातचीत क्या, कल हम लड़ने नहीं जा रहे। फिर यूमिया कहता है कि लड़ाई में भी एक बात होती है, जो पंचेज होते हैं वो ज्यादा असरदार होता है किसी की बातों से, जो सच हम जैसे लोगों के लिए। फिर यूमिया सान कहता है कोतुआ सान क्या मुझे एक सर्विंग और मिलेगी। फिर कोतुआ सान कहती है ठीक है पर तुम इसके बाद चले जाना। फिर शिफ्ट होता है स्ट्रीट पे जहाँ पे कोतुआ सान अपना रेस्टोरेंट को बंद कर रही होती है और यूमिया सान उसे बोलता है कि मैं वापस आऊंगा। फिर सिजाकी कहता है मैं अभी तक तुम लोगों को थैंक्स नहीं बोल पाया प्रॉपर्ली। फिर सिजाकी कहता है थैंक्स मुझे बचाने के लिए और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल की लड़ाई तुम ही जीतोगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि कल की लड़ाई तुम ही जीतोगे, तुम चिंता मत करो सब कुछ ठीक है। फिर सुमो-सान कहता है कि हम कोशिश करेंगे। फिर साकुरा सान कहता है कि ऐसा नहीं मैं तुम्हारे लिए लड़ रहा हूँ या फिर किसी और के लिए। फिर कोतुआ सान कहती है तुम पागल, तुम्हें ये कहना चाहिए कि तुम बस मुझ पर छोड़ दो। फिर साकुरा सान बोलता मुझ पर छोड़ दो। फिर साकुरा सान यूमिया की बात को सोचता हुआ जा रहा था कि पंचेक लैंग्वेज है। फिर शिफ्ट उन सबके ऊपर उस ब्रिज के नीचे जहाँ से वो सब लोयन हेड के एरिया में जा रहे होते हैं। फिर वो दोनों टीम आमने सामने हो जाती है और इसके साथ ही हमारा 4th एपिसोड भी यही एंड। अगर आपने मेरी वीडियो को एंड तक देखा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे यूट्यूब चैनल एनिमे डायमंड्स को। ありがとうだ。ありがとう。ありがとう。ありがとうだ。